जय श्री राम दोस्तों। रावण ने सीता को कौन कौन से प्रलोभन दिए थे? जब हनुमान जी को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया कि जो सामने सत्य प्रसाद में बैठी हुई स्त्री कोई और नहीं बल्कि सीता जी ही है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। 100 योजन की दूरी तय करके सीता जी की खोज करने के लिए आने का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन हनुमान जी अभी भी सूक्ष्म रूप में इस अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठे हुए थे। तभी उनके आसपास राक्षसों की हलचल तेज हो गई। थोड़ी देर में राक्षस राज रावण का अशोक वाटिका में प्रवेश हुआ। रावण अपने पराक्रम और बल के घमंड में सीता जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके साथ उसकी लगभग 100 अत्यंत ही सुंदर पत्नियां थी। उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे सभी स्त्रियां उत्तम कुल की उत्पन्न हो रही थी। वे सभी रावण के पराक्रम और बल पर मोहित थी, इसलिए रावण को बहुत प्रेम करती थी। हनुमान जी को समझ आ गया था कि वह वीर योद्धा कोई और नहीं बल्कि रावण ही है। और रात में जो अतःपुर में घुस सुंदर सुंदर स्त्रियां सोई हुई थी, वे सभी स्त्रियां ही रावण के साथ थी, क्योंकि सभी रावण की पत्नियां थी। अशोक के पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उधर सीता जी राम को याद कर करके बड़े दुख में आंसू बहा रही थी। सभी राक्षसियों से घिरी हुई उस गोलाकार 1000 खंभों पर रखी हुई छत के नीचे बैठी हुई थी, अर्थात चैत्य प्रसाद में बैठी थी। अपनी लगभग 100 अत्यंत ही सुंदर पत्नियों के साथ रावण सीता जी के पास पहुंचा और सीता जी को संबोधित करने लगा। उन्हें संबोधित करते हुए रावण बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा था। रावण कहने लगा कि हे सीते, तुम मुझे देखकर डर क्यों जाती हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसलिए तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। इस लंका में तुम्हारे लिए कोई भी भय नहीं रहेगा। हे जनक नंदिनी सीता, तुम यह ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। यह तो राक्षसों का कार्य है। राक्षसों का यही तो धर्म है कि पराई स्त्री के पास जाना, उन्हें बलपूर्वक हर के ले आना। इस धर्म का मैंने भी पालन किया है, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक निश्चित रहो मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। चाहे मेरे ऊपर कामदेव कितना भी हावी हो जाए, लेकिन काम बस मैं तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए हे सीते, तुम्हें दुख से व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तुमसे प्रेम की भीख मांग रहा हूँ। मुझे प्रेम दान दो। इस प्रकार नीचे पृथ्वी पर सोना, हर समय चिंता में डूबे रहना, एक ही वस्त्र पहने रहना, बिना कारण के उपवास करते रहना, हे सीते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम उन सभी राजस्वी सुखों को प्राप्त कर सकती हो जिनके तुम योग्य हो। बस तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो और मुझे अपना लो। फिर तुम्हें इस लंका में कोई भी ऐसा सुख नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होगा। ये सीते, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ठीक उसी प्रकार एक बार यौवन चला जाएगा तो दोबारा नहीं आता। इस यौवन के महत्व को समझो, इसे विकार में नष्ट मत करो। हे देवी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मेरी जितनी भी रानियां और पटरानियां हैं, उनसे भी प्रमुख स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। फिर रावण ने इससे भी अधिक प्रलोभन देते हुए कहा कि इस संसार में जितने भी राजा हैं, उन सभी को जीत कर मैं तुम्हारे
पिता जनक जी को सौंप दूंगा। मेरे सामने कोई भी देवता और दानव ठहर नहीं सकता, इसलिए हे सीते तुम मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे एक बार हाँ करते ही तुम्हारी यह दयनीय अवस्था दूर हो जाएगी। तुम्हारा स्थान मेरे अतःपुर में है, इस अशोक वाटिका के चैत्य प्रसाद में नहीं है। मुझे स्वीकार करते ही तुम इस लंका में इच्छा अनुसार कहीं भी विचरण कर सकती हो। रावण ने सीता जी को इससे भी ज्यादा प्रलोभन देते हुए कहा कि हे सीते, अब तक जितना भी जो कुछ भी मैंने एकत्रित किया है वह सब कुछ तुम्हारा ही होगा। उसके बाद सीता जी को डराते हुए रावण कहने लगा कि तुम राम की चिंता क्यों करती हो? राम ने तो विजय की आशा को ही त्याग दिया है। वे दोनों भाई तो वन वन घूम रहे होंगे, उस वन में उनके पास है भी क्या? अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं जीवन ही नहीं त्याग दिया हो। हे सीते, राम की और मेरी कोई बराबरी नहीं है। राम बल से, पराक्रम से, धन से, तेज से, यश से किसी भी नक्षत्र में मेरे बराबर नहीं है। इसलिए तुम अपनी जिद को त्यागो और मुझे अपना लो। रावण यह भी कहने लगा कि जब तुम मेरी पटरानी बनोगी तब तुम्हारे जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें भी वही सुख मिलेगा जो तुम चाहोगी। फिर जब रावण अपनी सुना के चुप हो गया तब सीता जी ने रोते हुए रावण को सुनाना आरंभ किया। सीता जी रावण को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वहां पर एक घास का तिनका पड़ा था, उसी की ओट में रावण को सुनाने लगी कि राक्षस राज रावण, तुम अपने मन और हृदय से मुझे निकाल दो। पापी पुरुष कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार मेरे योग्य नहीं है। मैं पवित्रता हूँ और मेरे पति श्री राम है, इसके अलावा मेरे हृदय में किसी भी पुरुष का कोई भी स्थान नहीं है। व्यर्थ का प्रयास क्यों कर रहे हो? मैं एक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हूँ और विवाह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। फिर पीठ फेरते हुए सीता जी ने कहा कि राक्षस राज, मैं तुम्हारी भार्या बनने के योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार तुम्हारी सभी पत्नियां तुमसे सुरक्षित होकर सुख प्राप्त कर रही है, उसी प्रकार दूसरों की पत्नियों को भी सुख प्राप्त करने दो। उनके दुखों का कारण क्यों बन रहे हो? हे राक्षस राज, तुम अपनी ही पत्नी में अपना मन और चित्त लगाओ। हे राक्षस राज, यदि तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा तो तुम्हारे साथ साथ यह लंका पूरी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे नष्ट होने पर सभी को प्रसन्नता होगी। जिन जिन लोगों को तुमने कष्ट पहुंचाया है वे तुम्हारा नाश देखकर प्रसन्न ही होंगे। मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ, मुझे उनसे कोई भिन्न नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लोभ लालच देने का प्रयास मत करो। यदि तुम्हें इस लंका नगरी की रक्षा करनी है तो अपने प्राणों को भी बचाना चाहते हो तो मुझे सम्मान पूर्वक श्री राम जी को लौटा दो। श्री राम जी से तुम मित्रता कर लो। यदि तुम मुझे लौटा दोगे तो श्री राम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। हे राक्षस राज रावण, तुमने अपने बल, अपने पराक्रम और अपनी शक्तियों का इतना ही अभिमान था तो मुझे मेरे स्वामी श्री राम की अनुपस्थिति में क्यों चुरा कर लाए? उन दोनों भाइयों से युद्ध करके दिखाते, यदि युद्ध में जीत जाते तब लेकर आते, तब मैं मानती कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो। तुम तो उनके पीछे से मुझे चुरा कर लेकर आए हो, इसलिए तुम कायर हो। फिर भी अपने पराक्रम और बल की बड़ी बड़ी बातें करते हो, पूरे विश्व के राजाओं को जीतने की बात करते हो। यदि तुम्हारे अंदर विजय प्राप्त करने की इतनी ही लालसा है तो मेरे पति श्री राम जी को जीत कर दिखाओ। जब सीता जी ने बड़े कड़वे शब्द रावण को कहे तो रावण के तन बदन में आग सी लग गई। उसके बाद रावण अपने महल में चला गया। श्री राम जी लक्ष्मण जी का वध क्यों करना चाहते थे, जानिए। श्री राम लक्ष्मण जी का वध क्यों करना चाहते थे, जानिए। जब काल श्री राम जी से मिलने आया तब अंदर श्री राम और काल आपस में बातें कर रहे थे। काल ने बातचीत करना तब आरंभ किया जब श्री राम जी
के सामने एक शर्त रख दी कि हम दोनों की बात कोई तीसरा नहीं सुनेगा या हम दोनों को बात करते हुए नहीं देखेगा तो उसे श्री राम आप अपने हाथों से वध कर देंगे। जो हमारी बात के बीच में कोई हमारी बात को सुनेगा या देखेगा। इसलिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि राजद्वार पर आ गए और शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा कि लक्ष्मण, तुम अपने भाई श्री राम को शीघ्र हमारा समाचार सुना दो, हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। अभी इसी समय मिलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि श्री राम हमसे अभी नहीं मिले तो हमारा बहुत बड़ा कार्य बिगड़ जाएगा। दूसरा, दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी असमझ में पड़ गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि श्री राम जी की आज्ञा का पालन करूं या दुर्वा ऋषि जो कह रहे हैं उस बात का पालन करूं। वैसे भी दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। फिर भी लक्ष्मण जी ने बड़े विनम्र भाव से दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, आपका ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम है, जो आपकी ऐसी कौन सी सेवा है, मुझे बताइए, मैं उसे आवश्यक पूरा करूंगा। क्योंकि इस समय श्री रघुनाथ जी किसी दूसरे कार्य में महत्वपूर्ण बात में मीटिंग में बैठे हैं, और यदि आप अपने कार्य को केवल रघुनाथ जी से ही बताना चाहते हैं तो इसके लिए 2 घड़ी आपको इंतजार करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी की इतनी बात सुनकर दुर्वासा ऋषि तो क्रोध में भर गए और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए वो इस प्रकार देखने लगे मानो अपने नेत्रों से उन्हें भस्म कर डालेंगे। भारी क्रोध से भरे हुए दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी से बोले कि हे लक्ष्मण, इसी क्षण तुम श्री राम जी को मेरे आने की सूचना दो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो अभी इसी क्षण तुमने मेरे समाचार को श्री राम जी तक नहीं पहुंचाया तो मैं इस राज्य को, इस अयोध्या को, नगर को, तुम्हारे श्री राम को, भरत को और तुम्हारी संतान को श्राप दे दूंगा। मैं पुनः क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। इसलिए जो मैंने कहा है उसको सुनकर, जो इसी क्षण दुर्वासा ऋषि के क्रोध पूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भयभीत होने लगे। मन ही मन विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो श्री राम की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, फिर उनके द्वारा मेरा वध निश्चित है। मन ही मन विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। अंदर जाता हूँ तो श्री राम की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, फिर उनके द्वारा मेरा वध निश्चित है। लेकिन यदि मैं नहीं गया तो यह राज्य सभी भाई और हम सभी भाइयों की संतानें सभी का विनाश हो जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि यदि मेरी अकेले की मृत्यु हो जाए तो कम से कम सभी लोग बच जाएंगे। ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास दुर्वासा ऋषि के आगमन का समाचार लेकर पहुंच गए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिलकर उनको प्रणाम किया और कहा कि हे महर्षि, बोलिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की बात को सुनकर दुर्वासा ऋषि बोले, हे रघुनंदन, मैंने 1000 वर्ष तक उपवास किया है। आज मेरे इस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री राम जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन महर्षि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोस दिया। उस भोजन को ग्रहण करके दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए और श्री राम को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले गए। दुर्वासा मुनि ने आश्रम पर चले जाने के बाद श्री राम काल के सामने की गई प्रतिज्ञा का स्मरण हो गया। उस प्रतिज्ञा में श्री राम बहुत दुखी थे, क्योंकि लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि का समाचार लेकर उस समय गए थे जब श्री राम काल से बातचीत कर रहे थे और काल ने पहले ही श्री राम
को राम से प्रतिज्ञा ले रखी थी कि हम दोनों की बातों को तीसरा व्यक्ति सुनेगा या देखेगा या दोनों को बात करते हुए देख भी लेगा तो भी राम जी उसे मृत्यु का प्राण दंड देंगे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी को विवश होकर दुर्वासा ऋषि का समाचार देने के लिए जाना पड़ा। अब प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी का वध श्री राम जी को करना था। अब क्या करें? अपने प्रिय भ्राता का वध कैसे करें? तो तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी का वध करने से एक बार तो मना कर दिया, फिर लक्ष्मण जी की जिद की वजह से उन्होंने उनको देश निकाला कर दिया। देश उस टाइम देश निकाले को भी मृत्यु के बराबर ही जाना जाता था। रावण ने गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी के साथ लक्ष्मण ही क्यों गए, भरत और शत्रुघ्न क्यों नहीं? भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए। बड़ी अद्भुत बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग को यह समझाना चाहते हैं कि देखो महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थे कि उन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने गुरुदेव जी से पूछो। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी को साथ ले जाने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी को मांगने आए हैं। इतना सुनते ही दशरथ जी एक दम अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को नहीं दे सकता, राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इसके बदले आप मुझसे जो कुछ मांगोगे वह मैं आपको दे दूंगा, बस आप राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले में तुम और क्या दे सकते हो? दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण भी आपको दे सकता हूँ, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो किंतु श्री राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन में समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया है। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे ही भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या कहा, राम जी को नहीं दे सकोगे? दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कहा, कह रहा हूँ कि दे नहीं पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 संतानों ने जन्म लिया है, क्या आज उसी यज्ञ पर कष्ट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया है तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए, यह इनके पिता की भांति ही रक्षा करेंगे। और एक बात और है, यदि तुमने इनका वन बसा दिया तो विश्वास करो कि राम लखन का घर बसा देंगे, ये राम लखन का घर बसा देंगे, इनका विवाह करा देंगे और अयोध्या में प्रवेश कराएंगे, इनका विवाह कराकर ही अयोध्या में प्रवेश कराएंगे। यह सुनकर राजा दशरथ जी मन ही मन प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब निकले तब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले। तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र विचार करने लगे कि पिताजी ने तो इन्हें साथ भेजने में इतनी देर करी है, अब माता जी के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता जी अब कितनी देर करेंगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि माता मेरे साथ जाने के लिए इनको
आज्ञा ही ना दे और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बिगड़े या बने, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़नी चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। दोनों भाई माता से आज्ञा लेने के लिए चले गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ भेजने में विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि गुरुदेव चले जाएं। जानती थी कि संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में यह सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाएं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। उसके बाद लक्ष्मण जी आए, दशरथ जी के दाईं ओर बैठ गए। और फिर उस सबसे लास्ट में शत्रुघ्न जी आए और वह भरत के पास बाईं ओर बैठ गए। आज चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाई ओर के चाहिए या बाईं ओर के? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके दाईं ओर बैठे दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र ने दाएं ओर के पुत्रों की ओर संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ में गए थे। तो लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन में उनके यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से विश्वामित्र के साथ राम जी के साथ लक्ष्मण ही गए थे। अक्षय कुमार से हनुमान जी प्रसन्न क्यों थे? 80,000 किंकर, राक्षस मंत्री के 7 पुत्र और रावण के 5 सेनापति एक वानर के द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। इस बात पर विचार करते हुए रावण की सभा में सन्नाटा छा गया था। तभी रावण ने अपने तेजस्वी पुत्र अक्षय कुमार की तरफ देखा। देखते ही अक्षय कुमार सभा में उठकर खड़ा हो गया और अपने पिता रावण की आज्ञा प्राप्त करके अशोक वाटिका की तरफ जाने लगा। अक्षय कुमार के पास एक दिव्य रथ था, जिसे उसने कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था। उसमें 8 मन की गति से चलने वाले घोड़े जोतते हुए थे। वह रथ आकाश में भी चल सकता था। अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचते ही वीर योद्धा बालक अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर प्रभाव करना आरंभ कर दिया था। से चलने वाले घोड़े लगे हुए थे। वह रथ आकाश में भी चल सकता था। अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर तक पहुंचते ही वीर योद्धा बालक अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया था। हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप बनाना शुरू कर दिया था। तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार का रथ आकाश में चलने लगा। अक्षय कुमार का निशाना बहुत अचूक था। हनुमान जी को मूर्छित करने के लिए उसने लगातार 3
बाणों अपने मस्तिष्क पर मारे। उसका निशाना इतना अच्छा था कि उसके तीनों बाण हनुमान जी के मस्तिष्क पर एक साथ लगे। वहां से खून की धारा बहने लगी। कुछ पल के लिए तो उन्हें मूर्छा सी अनुभव हुई। फिर हनुमान जी तुरंत ही सहज में खड़े हो गए, लेकिन अक्षय कुमार के पराक्रम को देखकर, उनके बाणों के प्रहार को देखकर, उसके चेहरे की दिव्य क्रांति को देखकर हनुमान जी अक्षय कुमार से बहुत प्रभावित हुए थे। वे बड़े आदर की दृष्टि से देखने लगे। वे उसके युद्ध की प्रशंसा करने लगे। वह बालक अक्षय कुमार बड़े बड़े वीर योद्धाओं के समान युद्ध कर रहा था। बालक होते हुए भी हनुमान जी से पूरे आत्मविश्वास के साथ टक्कर ले रहा था। लेकिन फिर हनुमान जी सोचने लगे कि यदि मैंने इस बालक अक्षय कुमार को पराजित नहीं किया तो वह मुझे परास्त कर देगा। इस समय मेरा पराजित होना ठीक नहीं है। कहा जाता है कि आग को जितने जल्दी शांत कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, नहीं तो वह भयानक परिणाम देती है। इसलिए हनुमान जी ने उस वीर बालक अक्षय कुमार का वध करने का विचार कर लिया। उस समय उसका रथ आकाश में चल रहा था। हनुमान जी आकाश की तरफ उमड़े और केवल थप्पड़ मार कर ही उसके 8 घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। घोड़े और रथ सहित अक्षय कुमार नीचे गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने पीट पीट कर उस रथ को भी तोड़ डाला। अब अक्षय कुमार का रथ नष्ट हो चुका था। उसमें जूते हुए 8 घोड़े भी यमलोक को पहुंच गए थे। तभी अक्षय कुमार रथ छोड़कर अपने दिव्य बल के सहारे आकाश में उड़ने लगा। हनुमान जी आकाश में ही उसके पास पहुंच गए और उसके दोनों पैरों को पकड़कर कई बार चारों तरफ घुमाकर भूमि पर पटक दिया। नीचे गिरते ही अक्षय कुमार के शरीर के सारे अंग टूट गए। उसकी भुजा, गर्दन, कमर, वक्षस्थल और शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई। शरीर के अनेक हिस्सों से खून की धारा बहने लगी। इस प्रकार अक्षय कुमार को ना चाहते हुए भी पवन पुत्र हनुमान ने यमलोक पहुंचा दिया था। तभी रावण को समाचार मिला कि अक्षय कुमार भी उस वानर के हाथों मारा गया है। अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार के मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत भयभीत हो गया था। उधर हनुमान जी अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर जाकर फिर से खड़े हो गए। उन्हें पता था कि कोई भी योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए आएगा, इसलिए वे प्रतिज्ञा करने लगे। फिर उसके बाद हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर जाने लगे। तब सीता जी ने एक बार फिर से याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका उजाड़े जाने का असली कारण क्या था। जब हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर जाने लगे, जब सीता जी ने एक बार फिर से याद दिलाया कि हनुमान, रघुनाथ जी को मेरी चूड़ामणि दिखाकर चित्रकूट पर घटित हुई उस कोवे की घटना को भी बताना। हनुमान जी ने सीता जी को आश्वासन दिया और कहा कि और चलने लगे। जैसा ही हम पहले वाले वीडियो में अशोक वाटिका वर्णन कर चुके हैं, वह वाटिका बड़ी सुंदर थी। उसमें अनेक महल बने हुए थे और 4 दीवारी भी बनी हुई थी। इसका एक बहुत बड़ा फाटक था। उसी फाटक की तरफ हनुमान जी जाने लगे। तभी हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सीता जी की तो खोज कर ली, लेकिन श्री राम जी को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे राम जी को लगे कि मैं श्री सीता जी से मिलकर आया हूँ। लेकिन सीता जी ने तो अपनी चूड़ामणि दे दी, लेकिन राम जी को कैसे पता चलेगा कि शत्रु में कितना बल है। लेकिन शत्रु की शक्ति का पता लगाना भी तो आवश्यक है, और शत्रु की शक्ति का पता कैसे लगाया जाए, ऐसा हनुमान जी सोचने लगे। शास्त्रों में 4 तरीके बताए हैं: श्याम, दान, दंड, भेद। श्याम, दान, दंड, भेद। श्याम अर्थात वे राक्षस समझने वाले तो है नहीं। दान अर्थात ये अभी दान के लालच में भी नहीं आने वाले। भेद अर्थात अभी भेद का समय नहीं है, इसलिए इन राक्षसों की शक्ति का पता लगाने का अंतिम उपाय ही उचित है। और जिस प्रकार ये राक्षस अभी बल के अभिमान में चूर है, इसलिए इनके ऊपर दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। मुझे यह भी समझ में आ जाएगा कि शत्रु पक्ष कितना शक्तिशाली या कितना निर्बल
है। वानर राज सुग्रीव उसी के अनुसार भविष्य में युद्ध की तैयारी करेंगे। फिर क्या था, पवन पुत्र हनुमान ने उस अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर इधर उधर फेंकना आरंभ कर दिया। उन वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी डर के मारे इधर उधर तरह तरह की आवाजें करते हुए आसमान में उड़ने लगे। उस वन में उपस्थित सभी जानवर भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते हनुमान जी ने उस वाटिका को तहस नहस कर दिया। उस वाटिका का मुख्य द्वार भी तोड़ डाला। उस वाटिका की ऐसी दशा देखकर वहां पर रह रहे सभी राक्षस भयभीत हो गए। वे सभी डर के मारे कांपने लगे। हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया था। कुछ राक्षसियां सीता जी के पास भागती गई। उसने पूछा कि हे जनक नंदिनी, क्या तुम्हें विशाल वानर के बारे में जानती हो तो हमें आवश्यक बताओ। सीता जी ने कहा कि मुझे क्या पता कौन है, तुम में से हो कोई मायावी राक्षस होगा। अब मैं तो पहचान नहीं सकती कि किस राक्षस ने अपनी माया से ऐसा रूप धारण लिया है। सीता जी ऐसा कह करके चुप हो गई। अब तो सारी राक्षसियां बड़ी भयभीत थी, क्या करें क्या ना करें। तभी उनमें से आधी राक्षसियां भागती हुई रावण के दरबार में पहुंची। शीघ्र ही रावण को सूचना दी कि हे राक्षस राज, अशोक वाटिका में पर्वत के समान शरीर धारण करने वाला वानर आ गया है। उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। अशोक वाटिका में जितने भी वृक्ष थे वे सभी तोड़ डाले हैं। उसका मुख्य द्वार भी नष्ट कर दिया गया है। केवल एक ही स्थान छोड़ा है जहाँ पर सीता जी बैठी हुई है। इसके अलावा अशोक वाटिका में कोई भी ऐसी स्थान नहीं है जिस उस पर्वत रूपी वानर ने तहस नहस ने किया हो। हम किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर आपको यह सूचना देने आई हैं। रावण ने जब यह भय के मारे कांपती हुई राक्षसियों से यह समाचार सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और शीघ्र ही 80,000 किंकर नाम के राक्षसों को हनुमान जी को कैद करके लाने का आदेश दिया। किंकर नाम के राक्षस सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षस होते थे। उन्हें जीतना आसान नहीं था। वे सभी भयानक राक्षस अशोक वाटिका के मुख्य द्वार की तरफ जा पहुंचे। वहीं पर हनुमान जी खड़े हुए थे। फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ 80,000 राक्षस। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ पटक पटक कर उन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया। हनुमान जी जोर जोर से श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देव का पुत्र हूँ। आज तो तुम सबको यमलोक पहुंचा कर ही बानूंगा। मैं आज लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। ऐसा उद्घोष करते हुए हनुमान जी ने देखते ही देखते 80,000 किंकर राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। और हनुमान जी के क्रोध शांत नहीं और जितने भी अशोक वाटिका में भवन थे उन सबको तोड़ डाला। उसके बाद वहां पर आग लगा दी। उस आग से भयभीत होकर सभी पक्षी जानवर और वहां पर रहने वाले सभी राक्षस भयभीत होकर के इधर उधर दौड़कर अपने प्राण बचाने लगे। यह समाचार रावण के पास पहुंचा। रावण ने जब सुना कि सारे किंकर राक्षस एक बांदर ने मार दिए तो रावण को बहुत क्रोध होया और इस प्रकार रावण ने प्रस्थ के पुत्र जाम्बूमाली को भेजा। लेकिन वह भी अधिक देर तक हनुमान जी के युद्ध में नहीं टिक पाया और मारा गया। उसके बाद फिर से रावण को समाचार मिला कि प्रस्थ का महाशाली पुत्र भी मारा गया। अब तो रावण क्रोधित भी था और भयभीत भी था कि ऐसा कौन सा वानर आ गया जो मेरी सेना को, मेरे वीर योद्धाओं को मारता ही जा रहा है। इस बार रावण ने अपने मंत्री के साथ पुत्रों को भी भेजा जो अग्नि के समान तेजस्वी भी थे, बड़े धनुधारी भी थे और बलवान भी थे। उनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र भी थे। मंत्री के सातों पुत्र पूरे उत्साह से हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए अशोक वाटिका के द्वार पर पहुंचे। उधर हनुमान जी को दूर से ही मंत्री के सातों पुत्रों के रथों की गड़बड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वे शीघ्र ही अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। फिर
दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बना लिया और थोड़े ही समय में मंत्री के सातों पुत्रों को मार दिया। रावण के दरबार में बैठे हुए सभी राक्षसों में भय व्याप्त हो गया कि जो भी युद्ध के लिए जाएगा वह वानर अकेला ही उन सबको मार डालता है। ऐसा कौन सा वानर आ गया जो इतना शक्तिशाली है और एक से एक महान योद्धा को भी यमलोक में पहुंचाता जा रहा है। फिर इस प्रकार रावण को अपने 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ कर लाने के लिए भेजा। 5 सेनापतियों के नामों का इस प्रकार वर्णन है: विरूपाक्ष, यूपाक्ष, ध्रुवर, प्रघस और भास्करण। थोड़े ही समय में रावण के उन 5 सेनापतियों को भी हनुमान जी ने मार डाला। अब तो पूरी लंका में भय व्याप्त हो गया। डर के मारे कोई भी राक्षस अशोक वाटिका की तरफ जाना का क्या देख भी नहीं रहा था। जाने की तो बहुत दूर की बात थी। जितने भी राक्षस अशोक वाटिका में थे उनमें से जो कुछ भी किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पड़े उनके प्राण तो बच गए, लेकिन जो अपनी अकड़ में आकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास करने लगे वे सब के सब यमलोक में पहुंच गए। चारों तरफ भय व्याप्त हो गया। अब क्या किया जाए? तब रावण ने आगे क्या किया अगला हम इस अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। बेल आइकन बटन भी दबा लेना और जिसने मेरे कमेंट में जरूर लिख देना जय श्री राम।